ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव इसकी बात करते हैं, पार्ट 5 है, टेंसेस पार्ट 5, सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ये भी बताया है। अब इसकी भी पहचान क्या होगी, सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा होगा, ता है, ती है, ते हैं लगा होगा। फिर हम रूल क्या लगाएंगे, हम देखेंगे कि सेंटेंस में लास्ट में ये लगा है, जैसे जाता है, यहाँ ता है, ते हैं, ये लगा है, हम समझ जाएंगे कि इस तरह के सेंटेंस में ये रूल लगेगा। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम को करने वाला इंसान होता है। अब वो स्कूल नहीं जाता है, क्योंकि निगेटिव है तो सब में नहीं लगा होगा, ठीक। वो स्कूल नहीं जाता है, सबसे पहले हमें वो की इंग्लिश पता हो। वो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। वो को इंग्लिश में कहते हैं ही। अब सबसे पहले हम ये करते हैं, फिर इधर शुरुआत करते हैं, दूसरे नंबर पे ये, फिर इधर को आने लगते हैं, ठीक। तो ही, फिर जाता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो कहते हैं। लेकिन जब नहीं लगा है, अगर ये होता वो स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन वो स्कूल नहीं जाता है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लिखना है, डू या डज। तो नहीं के लिए, अब नहीं के लिए तो भाई नॉट लग जाएगा। लेकिन अब ये बात है कि डू या डज में से क्या लगाएं, तो हम डू या डज इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे ये बताया है कि अगर सब्जेक्ट इनमें से ही, शी, इट, बॉय कोई सिंगुलर हो, राम किसी एक इंसान का नाम हो, या मैन, मतलब इस तरह से कोई सिंगुलर होगा, ये तो ये ही, शी, इट सिंगुलर माने जाते हैं, इनमें से कुछ होगा तो डज नॉट लगेगा। अगर आई, वी, यू, दे या बॉयज़ यानी प्लूरल कोई भी हो, मैन प्लूरल कुछ भी होगा, उनके साथ डू नॉट लगेगा। यानी कि प्लूरल के साथ डू नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट। यानी कि सब्जेक्ट अगर इनमें से होगा तो डज नॉट, अगर इनमें से होगा तो डू नॉट। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, यानी कि इनमें से है, तो डज नॉट लगेगा। तो ही डज नॉट, डज नॉट। अब इसके बाद क्या आता है, डज नॉट हो गया। इसके बाद आता है रूल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जाता, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। ही डज़ नॉट गो। अब ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, कहाँ जाता है, स्कूल। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, कहीं जाने के लिए टू लग जाता है। मार्केट जाना होता है तो टू मार्केट, ठीक, यहाँ पर डॉट लग गया। अब यहाँ पर सेंटेंस है, मैं खाना नहीं खाता हूँ, नहीं लगा है और ता है, ती है से समझ गए हम, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव है, नहीं से पहचान गए ना। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने देखा आई है, आई हमने लिखा। फिर इसका डू या डज में से क्या लगेगा, भाई आई जो है इनमें से है, इनमें इनके साथ क्या लगता है, डू नॉट। ये याद रखना पड़ेंगे कि प्लूरल, ये प्लूरल माने जाते हैं, आई, वी, यू, दे। हालांकि आई माने मैं होता है, अकेला है, लेकिन इसको प्लूरल माना जाता है। तो आई के साथ लगता है डू नॉट, आई डू नॉट, क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद नॉट भी हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को, खाता को क्या कहते हैं, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट। खाते को इंग्लिश में कहते हैं ईट, आई डू नॉट ईट, क्या नहीं खाता है, खाना, फूड, ठीक है, ये हो गया। अब हम रोज़ क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पे हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, ठीक। अब वी के साथ क्या लगेगा, डू या डज। यहाँ पे लिखा है आई, वी, यू, के साथ डू नॉट लगता है, तो वी डू नॉट। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, क्योंकि डू या डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब ये होता है खेलना, खेलने को प्ले कहेंगे। क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, जैसे ये है, पतंग नहीं उड़ाते हैं, नहीं उड़ाते हैं, ठीक है। अब वे की इंग्लिश क्या होगी, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे कहते हैं। और दे के साथ क्या लगता है, डू नॉट। तो वे को कहेंगे दे। अब लगेगा दे के साथ प्लूरल है ना, तो डू नॉट, दे डू नॉट क्या नहीं करते हैं, पतंग नहीं उड़ाते। उड़ाने को कहेंगे फ्लाई, वी डू नॉट फ्लाई, क्या नहीं उड़ाते हैं, पतंग, तो फ्लाई काइट, ठीक है। ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव, ठीक है।